हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7th पार्ट। इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से एक्सरसाइज 5.2 जो सीरीज चल रही है एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 एंड विल एंडेड अप एट 15th क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको पैटर्न मिलेगा एंड वन द मोमेंट यू विल आइडेंटिफाई द पैटर्न देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इट सेज दैट द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Okay, 17th term exceed, that means plus 7 किसको? 10th term को। that means the moment we'll add 7 to the 10th term we'll get the 17th term। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो we'll have A17 minus A10 is equals to 7। समझ गए? अब देखना 17th term a plus 16d minus a plus 9d is equals to 7। अब देखना यहां से a plus 16d आ गया, a plus 16d minus a minus 9d is equals to 7। ठीक है, अब देखो a से रिड्यूस कर देंगे क्या? बिल्कुल। द मोमेंट वी रिड्यूस a टू a, क्या बचा यहां से? 16d। यहां से जब इस a को इस a से कट कर देंगे तो इधर से 16d और इधर से 9d, माइनस का 9d इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया बच्चों? ध्यान से देखो, A17 एज इट इज, A10 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस नेगेटिव से पॉजिटिव A रिड्यूस हो जाएगा। यहां से बचा 16d, यहां से 9d। तो 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। तो अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है बच्चों? 7d इज इक्वल्स टू 7, देन d इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनली आपके जो वैल्यूज आई थी किसकी? डी की। दैट्स कॉमन डिफरेंस व्हिच इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज 1। कोई कंफ्यूजन है? समझ गए कैसे निकाला? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने समझ में आ गया दैट इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखना, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39। क्या है आपकी एपी? एपी क्या है? एपी है 3, 15, 27, 39। इस एपी की कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? मतलब इसी एपी को अगर हम कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करते करते मैं पहुंचा 54th टर्म पे। ठीक है, मैंने 54th टर्म निकाल ली। फिर उसमें क्या करना है? मुझे 132 ऐड करना है। तो मैंने इसमें 132 ऐड किया तो मुझे कोई nth टर्म मिली, है ना? तो जैसे ही मैं 132 ऐड करूंगा तो इसी एपी की कोई टर्म मिलती है। आपको पता करना है वो टर्म कौन सी है। क्लास, इस क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे अगर आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मुझे समझ में आ गया दैट व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी टर्म वी रिक्वायर ए, दैट इज 3। ठीक है, डी फाइंड करेंगे तो डी कितना होगा बच्चों? 15 माइनस 3, दैट्स 12। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। समझ गए? ए आ चुका है, डी आ चुका है, ए 54 में निकाल लूंगा और ए एन मुझे फाइंड करना है। कोई कंफ्यूजन है? स्टार्ट करें सॉल्व करना, देखना कैसे सॉल्व करना है। फिर से जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A54 प्लस 132 इज इक्वल टू ए एन। ये तो कंफर्म है, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मैं सॉल्व करता हूं इसको, मैं लिखूंगा A54 3 प्लस 54th टर्म इज 53rd D प्लस 132 इज इक्वल टू ए एन की वैल्यूज भी प्लेस कर दो, a प्लस एन माइनस 1 डी। क्या कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है और a सब जगह सेम है? आप कोई सी भी टर्म निकालो फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना? अब देखना जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। d और a मैं सब जगह प्लेस कर देता हूं, a तो यहां पे ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूं। 53 मल्टीप्लाई बाय d आपका 12 था, देख लो d की वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली है, d अपना 12 था, है ना? प्लेस कर दिया प्लस 132। क्लास जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे सॉल्व करोगे। ए की प्लेस पे 3 प्लस एन माइनस 1 डी, अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि अदरवाइज 53 मल्टीप्लाई बाय 12 इसमें 132 ऐड करना फिर 12 से डिवाइड करना, बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। इसलिए जैसे बता रहा हूं वैसे सॉल्व करना। देखो क्या मैं 3 से 3 उड़ा दूं, है ना? अब देखना जो यहां पर डी है मैं इसकी वैल्यू प्लेस कर देता हूं। चलो इट विल बी मच मोर इजियर टू सॉल्व देन। मल्टीप्लाई बाय 12। अब ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई बाय 11, लिख सकता हूं ना? अब देखना इस टर्म में से और इस टर्म में से 12 कॉमन आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहां मेरे पास आया 12 कॉमन, इधर से बचा 53, इधर से 11, दैट्स इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या किया मैंने? इस 12 से मैं इस 12 को उड़ा दूंगा, मेरे पास बचा इन दोनों का सम, दैट 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 को ट्रांसफर कर दो, 65 इज इक्वल्स टू n इज योर आंसर। समझ गए कितना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना?
अगर आप अभी ऐसे सॉल्व नहीं करते तो आप क्या करते, 53 मल्टीप्लाई बाय 12, उसमें आप 132 ऐड करते, उन दोनों का सम आप यहाँ लिखते, फिर वही a प्लस एन माइनस 1d, फिर 3 को ट्रांसफर करते, सब्ट्रैक्ट करते, फिर 12 डिवाइड करते, तब आंसर आता। उसके बाद भी 1 ट्रांसफर करना है, उसके बाद भी 1 ट्रांसफर करना है। तो इसलिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो कोशिश करा करो, फिर से क्लास आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, आपसे कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करवाता, कैलकुलेशन तो आपको उसको पता है, आपको आती है, ठीक है। तो अब देखना कैसे करेंगे। सो फाइनली आई मेंशन्ड दैट हेंस द which term it was 65th, hence the 65th term of the given AP of the given AP is 132 more 132 more than the 54th टर्म। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसे हमने सॉल्व कर दिया और हमको आंसर आ चुका है। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करें। चले आगे वाले क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन सेज दैट टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए मान लेते हैं फर्स्ट एपी स्टार्ट हो रहा है अपने A1 A2 A3, ये अपनी फर्स्ट एपी है ना, और सो ऑन। सेकंड एपी है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 है ना, ये अपनी सेकंड एपी है। ऐसे मेरे पास में दो एपी है। अब आपको बोल रहे हैं दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ऐसा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसकी 100 टर्म क्या होगी बच्चों, इसकी 100 टर्म होगी A100 और इसकी 100 टर्म होगी A100, ठीक है, ये दोनों 100 टर्म होगी। अब आपको बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ओके चलो अब ध्यान से देखना, 100 टर्म का डिफरेंस दैट मींस A कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100, इन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है बच्चों, 100 ही आ रहा है। इन दोनों टर्म्स का 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है। दैट्स इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, तो कॉमन डिफरेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं, दोनों की फर्स्ट टर्म डिफरेंट है। ओके ध्यान से सुनना, A100 will be represented as A plus 99D, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से, माइनस इसमें स्मॉल a प्लस 99D, ठीक है। अब दोनों में कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, तो जहां D लिखेंगे उसकी जगह तो D आएगा, बट दोनों की फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, ठीक, एपी डिफरेंट है ना। तब देखो मान लो फर्स्ट वाली एपी मैंने स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, बट ये स्टार्ट है 1 से। सेकंड वाली टर्म, सेकंड टर्म ये स्टार्ट है मान लो 5 से है ना, तो 5 6 7 8 ऐसे है ना। तो अब दोनों में फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट है, तो एपी डिफरेंट आएगी ऑब्वियसली, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अगर मेरे पास में वैल्यूज आ गई, मुझे पता चल गया a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो वील हैव a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। क्लियर, कोई दिक्कत है बच्चों। अब देखना, ये 90 और ये 90 रिड्यूस हो गया, मेरे पास क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू 100, ये वैल्यू आई। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, मैं इसका नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये आपने सॉल्व कर लिया विद द गिवन टर्म। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो 1000 टर्म में तो A1000 माइनस स्मॉल A1000, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, A1000 को क्या मैं लिख सकता हूं, सेम जैसे यहाँ पे A प्लस 99D लिखा है, मैं पे A प्लस 999D। तो अब देखना मैंने लिखा A प्लस 999D माइनस स्मॉल a प्लस 999D, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में, सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करें तो देखना यहां से आया a प्लस 999D माइनस स्मॉल a माइनस 999D, 999D से 999D गया और a माइनस a आ गया मेरे पास में, a माइनस a। अब ध्यान से देखना, a माइनस a की वैल्यू अभी निकाली मैंने 100, यहां प्लेस कर दो, तो ये आंसर आ गया 100। तो अब देखना द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100 ओनली। समझ में आया। इससे हमको ये पता चला कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट डजंट मैटर व्हाट डिफरेंस यू आर आस्किंग, है ना। तो अगर आप दोनों के 10th टर्म, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेम डिफरेंस आएगा जो दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा, है ना। तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म में भी 100 का डिफरेंस है, इसलिए इनके सारी टर्म्स में सेम ही डिफरेंस आएगा अगर कॉमन डिफरेंस सेम है। याद रखना ये बात, समझ गए। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली प्लेस कर दोगे, जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है सारी टर्म्स के बीच में सेम ही डिफरेंस आएगा अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। क्लियर, चले आगे। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सिंपल सी चीज, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा, क्या वो 7 के टेबल में आएगा? है ना? अब ध्यान से देखना, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर. वी नो दैट द 3 डिजिट नंबर स्टार्ट विद solution. We know that the 3 digit numbers start with 100 and they ended at 999. है ना? तो यहां से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर और यहां एंड होते हैं 3 डिजिट नंबर. क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है द नंबर डिविजिबल बाय 7. आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, मतलब कितने टोटल नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे. अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो आप क्या चेक करो कि सारे 7 के टेबल में आने चाहिए. है ना? समझ गए? तब ध्यान से देखना, द फर्स्ट नंबर, फिर से सुन लो, द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, वी आर फाइंडिंग आउट ओवर हियर द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7. कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो, 100 है, 100 को डिवाइड करो 7 से, कर दिया डिवाइड. सुनना, जैसे आप डिवाइड करोगे आपके पास 7 वन जा 7, यहां से सॉल्व किया, 7 1 7 क्या, 32, 7 35, है ना? तो मुझे इसको कितना एक्सटेंड करना था? देखो, मैंने इसको सॉल्व किया ना, 7 1 7 कितना आया, 7 1 3 आया, 30, 30 से मुझे 5 एक्सटेंड करना है ना. देखो यहां मेरे पास में डिवाइड करने के बाद 30 आया, लेकिन इससे डिविजिबल कौन होता है? 35, है ना? तो इस नंबर को 5 अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. तो ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं 105 डिवाइडेड बाय 7. जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 15, 15 7 105. सिंपल. तो अब यही हटा देते हैं. समझ में आया कैसे फिगर आउट करते हैं? तो द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105 in 3 digit numbers. Okay, so we got 105 as the first number. ठीक है, अब लास्ट नंबर की बात करते हैं. लास्ट नंबर तो बहुत सिंपल है, आप डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो. ठीक है, तो जैसे मैं डिवाइड करता हूं, आई गेट 9 9 9, मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो 7 1 जा 7, उसके बाद मेरे पास में यहाँ पे 2 बचा 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 18, 7 2 जा 14, 14 के बाद मेरे पास कितना बचा 5. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम दैट, है ना? तो मेरे पास में लास्ट नंबर क्या आएगा बच्चों? 994. तो फर्स्ट नंबर 105 आ गया और लास्ट नंबर कितना आ गया? 994. अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट नंबर 105 है, लास्ट नंबर 994 है, तो उसमें कितनी टर्म्स है? पता कर सकते हो? कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, बट उसके लिए एटलीस्ट सेकंड टर्म तो चाहिए ना. सेकंड टर्म क्यों चाहिए? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपको एपी इन जनरल गिवन है, वो तो हमको पता है 7 से डिविजिबल होगा तो 7 ही आएगा कॉमन डिफरेंस, बट इन जनरल एपी बनाने के लिए मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऐसे, फिर लास्ट टर्म ऐसे एपी तो बनानी पड़ेगी ना. तो ध्यान से देखना, सो द एपी यहां लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एपी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, रिक्वायर्ड एपी क्या होगी बच्चों? 105 से स्टार्ट करेंगे, 105 7 ऐड करेंगे तो 112, 7 ऐड करेंगे तो 119 एंड सो ऑन 994. आ गई एपी. ओके, फ्रॉम दिस एपी विल गेट ए इज इक्वल्स टू 105 एंड डी इज इक्वल्स टू 7 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 994. ये 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास में. अब मुझे क्या करना है? इन 3 वैल्यूज का यूज करके मुझे nth टर्म फाइंड करनी है कि इसकी nth टर्म, जो nth टर्म गिवन है वो कौन से नंबर पे आएगी, है ना? तो ऑब्वियसली वी नो दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट nth टर्म, दिस वन, व्हाटएवर द वैल्यू कम्स आउट फॉर दिस वैल्यू विल बिकम द nth टर्म. ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. मैं लिखता हूं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वैल्यूज है मेरे पास में. तो अब ए एन क्या है बच्चों? लास्ट टर्म कितनी है? 994. तो रिटर्न 994 इज इक्वल्स टू ए कितना है अपना? ए है 105, 105 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमको फाइंड ही करना है, कॉमन डिफरेंस इज 7. ठीक है, तो अब आप ट्रांसफर कर दो, तो वी हैव 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 अपॉन 7. एक छोटी सी कैलकुलेशन जिससे और छोटा हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो पहले. तो मैं यहां से 7 को डिवाइड कर देता हूं, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इनको सबट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो. मैं दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं. तो मैंने 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 994 अपॉन 7. देखना, 7 1 से 7, यहां पे कितना बचा? 2, 29, 7 4 जा 28, 1 14, 7 2 जा 14, ये तो 15 आ ही रहा था. तब n माइनस 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 142 माइनस 15, 142 माइनस 5 37, 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. अब यहां से 1 ट्रांसफर कर देते हैं, तो फाइनली आई हैव n इज इक्वल्स टू 127 प्लस 1, और ये आ गया n इज इक्वल्स टू 128. तो n की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों? 128. अब सुनना,
आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी किसमें, 3 डिजिट नंबर में, दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने क्या किया, ऐसे सारे नंबर्स की एपी बना ली जो सब के सब 7 से डिविजिबल होते हैं। फिर उसमें मैंने चेक कर लिया 3 डिजिट नंबर की फॉर्म में, है ना। फिर उसमें मैंने चेक किया कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उस एपी के अंदर जितनी टर्म्स होगी उतने ही नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से। समझ गए। तो मैंने फिगर आउट किया कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 128, एंड दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड दैट द नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच आर डिविजिबल बाय द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 एंड दैट शुड बी अ 3 डिजिट नंबर आर 128। तो आप लिख दोगे hence there are 128 three digit numbers, not exact numbers, the 128 three digit numbers, 128 three digit numbers that are divisible by 7, है ना। so there are 128 three digit number that are divisible by 7, hence we figured out। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सिमिलर क्वेश्चन है, 4 का मल्टीपल होना दैट मींस द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, सिंपल है ना। तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। इट सेज दैट कि एक नंबर कोई भी कहां से 10 से 250 तक। अब जब भी मैं बिटवीन बोलता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी मैं बिटवीन बोलता हूं ना, तो आई नीड नॉट टू टेक 10 एंड 250। ध्यान से सुनना, मैं 10 भी नहीं ले सकता, 250 भी नहीं ले सकता, इनके बीच में नंबर स्टार्ट करेंगे। तो कहां से नंबर लेना है मुझे, 11 से 249 तक। ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन की। जब भी आपके पास में वर्ड बिटवीन आ जाए, समझ जाना दैट 10 एंड 250 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, द नंबर इन बिटवीन शुड बी लाइन देयर। ठीक है, समझ गए। चलो अब ध्यान से देखो, 11 और 250 249 से 4 से डिविजिबल नंबर आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला नंबर तो 12 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 16 एंड देन 20। फर्स्ट 3 नंबर तो मैंने फाइंड कर लिए। अब मैं लास्ट नंबर की बात करता हूं। ओके, 249 नहीं है, कोई बात नहीं, 248 तो है। 248 इज द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, सिंपल है ना। अब ध्यान से देखना, ये नंबर बना लिया मैंने, मेरे पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। आई हैव द कंप्लीट एपी राउंड दैट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ए टर्म that's 12, and the common difference is actually the difference between the two consecutive terms, that's 4 obviously, and the nth term is 248। तो मेरे पास से तीनों वैल्यूज आ चुकी है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है ऐसी टर्म जो 248 ले आए इस एपी के अंदर, दैट्स nth टर्म, है ना। तो अब मुझे nth टर्म का n फाइंड करना है। तो nth टर्म वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 d। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो देखो an कितना बच्चों, 248, मैं प्लेस कर देता हूं। 248 इज इक्वल टू ए कितना है बच्चों, 12 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 4। फाइन, ट्रांसफर कर देते हैं। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 1 और ये 4। ठीक है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखना नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो वील हैव 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से डिवाइड करते हैं तो इट इज 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20, 4 5 से 20, 36, 4 9 से 36। ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। नाउ विल ट्रांसफर वन दिस साइड, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, देन 60 इज इक्वल्स टू n, हेंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ लिख देंगे, हेंस there are 60 numbers between 10 and 250 multiple of 4। ठीक है, so there are 60 number between 10 and 20 that are multiple of 4। क्लियर, सिंपल, समझ में आया। देख लो ध्यान से एक बार और, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सेम पैटर्न जो हमने लास्ट टाइम किया था वही किया, एपी बना ली है, फॉर्मूला प्लेस कर लिया है, सारी वैल्यूज जो एपी के अंदर गिवन थी वो प्लेस कर दी है, एन आपको फाइंड करना था, एन की जगह 248, ए की जगह 12, डी की जगह 4 प्लेस्ड, देन वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल द वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एन। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते ही आपको एन की वैल्यू 60 मिल गई, हेंस देयर आर 60 नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल इन द गिवन सीक्वेंस। So we started from 10, ended at 250, we got the number in between, that's 2
60, there are 60 number which are divisible by 4 lying between 10 to 250. ठीक है, आगे चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. For what values of n, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना. For what values of n are the nth term of the two APs 65, 63, 65, 67. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कितने नंबर है देखो, 63, 65, 67 ये AP है. एंड द थर्ड AP, सेकंड AP इज 3, 10, 70. अब ध्यान से सुनना, आपको ऐसे बोल रहा है कि इस AP की कोई nth टर्म और इस AP की भी कोई nth टर्म इक्वल है आपस में. मान लेते हैं दोनों की 10th टर्म आपस में इक्वल है. ठीक है, तो 10th टर्म दैट मींस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10, और 10th टर्म को क्या मैं a10 से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना. तो अब ध्यान से देखना, इसका a10 इसका a10 भी इक्वल है. समझ में आया. तो अब आपको 1 सेकेंड, ये तो मैंने एज्यूम किया ना 10th टर्म, अगर 10th टर्म नहीं होती तो n रखते. तो अब ध्यान से देखना, इसकी nth टर्म उसकी nth टर्म भी आपस में इक्वल है, मतलब दोनों की सिचुएशन में n भी सेम होना चाहिए और an भी सेम होना चाहिए. सो दैट्स हाउ इफ वी डू इट, हाउ वी आर डूइंग इट, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज प्लेस कर देता हूं. तो यहाँ पे मान लेते हैं दोनों की जो टर्म है, जो दोनों में आपस में इक्वल है, दैट इज nth टर्म. तो I've written nth टर्म ओवर हियर एंड nth टर्म ओवर हियर. ठीक है, तो दो डिफरेंट एपी थी, इसलिए मैंने एक को स्मॉल ए से एक को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया. समझ गए ना. यहां लिखते हैं फॉर द फर्स्ट एपी, फॉर द फर्स्ट एपी, फॉर द फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए स्मॉल ए क्या है फर्स्ट टर्म, दैट 63, कॉमन डिफरेंस डी. ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 65 माइनस 63, दैट 65 माइनस 63 इज 2. ठीक है, उसके बाद एन आपको फाइंड करना है, ए आ गया है, डी आ गया बच्चों, एन तो आपको फाइंड ही करना है, इक्वली करना है ना. तो यहाँ पे एन रख देते हैं विच इज यूनिटी इक्वल टू फाइंड. यहाँ पे लिखते हैं फॉर सेकंड एपी, सेकंड एपी के लिए वी गॉट कैपिटल ए एज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस डी. कॉमन डिफरेंस इज आल्सो डिफरेंट दिस टाइम, है ना. We don't have the same common difference, so you have to change this value as well. So we represented it by capital D. That capital D is 10 minus 3, which is also 7. We got all the values available. Now we need to find out the nth term for this one. Clear? We also need to find out the nth term. We will figure out both the nth term and then equate it. Fine. जैसा क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सो वी नो दैट an शुड बी इक्वल टू कैपिटल an. ऐसा होना चाहिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है. अब मैं an में स्मॉल n जो वैल्यूज है वैसे प्लेस कर देते हैं. 63 एंड 2, तो इसमें प्लेस करते हैं दैट a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका फॉर्मूला होगा और इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D, है ना. तो यहाँ पे a और d डिफरेंट होंगे और यहाँ पर भी a और d डिफरेंट होंगे क्योंकि दो अलग अलग एपी है. तो अब देखो, इसमें फर्स्ट में 63 था अपना फर्स्ट टर्म, यहाँ n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस था 2. इसके अंदर फर्स्ट टर्म था 3 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों, कॉमन डिफरेंस इसका था 7, आई गेस. यस 7 था, मैंने 7 प्लेस कर दिया. सिंपल. अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को n की टर्म्स में गिवन है, तो n की सारी वैल्यूज एक साइड ले आओ, उसको सॉल्व कर दो. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना. तो क्या होगा, 63 minus 3, then we have shifted it as n minus 1 multiplied by 7 and n minus 1 multiplied by 2. ठीक है, क्या क्या मैंने n minus 1 multiplied by 2 को उधर शिफ्ट कर दिया और इधर से 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 60. इन दोनों में से n minus 1 कॉमन आ जाएगा क्या, n minus 1 कॉमन ले लिया, 7 minus 2. 7 minus 2 कितना होता है 5. अब देखना कितना इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन, n minus 1 multiply by 5 and there we have 60. Let's divide 5 this side. So we finally get 60 upon 5 is equals to n minus 1 and that's how we have 12 is equals to n minus 1. अब 1 को ट्रांसफर कर दो तो लास्ट में मेरे पास में आ जाएगा 12 is equals to n minus 1. अब मैं 1 को ट्रांसफर कर देता हूं तो 12 प्लस 1 is equals to n, hence 13 is equals to n. तो अब यहां लिखेंगे hence 13th term of both the APs are same. ठीक है, तो जो दो एपी अपने पास में उन दोनों में 13 टर्म एग्जैक्टली दोनों की सेम आएगी. तो जैसे मैंने एन की वैल्यूज कितनी निकाली, 30 निकाली, सॉल्व हो गया. समझ गए. फिर से देख लो बच्चों, क्या किया था हमने, दोनों nth टर्म इक्वल होने चाहिए, दोनों का a और d कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि n टर्म तो है ही नहीं हमारे पास में. a और d कैलकुलेट कर दिया, इधर भी a और d प्लेस कर दिया, इधर भी a और d प्लेस कर दिया. प्लेस करने के बाद में वी हैव ट्रांसफर बोथ द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ n. तो मैंने जो जो n की वैल्यूज थी वो एक साइड लिख ली और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज थी वो ट्रांसफर कर दी. 63 माइनस 3 इधर, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 इधर, n माइनस 1 कॉमन ले लिया, 7 माइनस 2 5 डिवाइड कर दिया, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड फाइनली वी गॉट n एज 13. ठीक है,
इजी सा क्वेश्चन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब यहां तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है बच्चों, सारे क्वेश्चन एक एक करके बहुत ध्यान से अपने लेवल पे सॉल्व करते रहो। कोई भी दिक्कत आती है, वी आर कमिंग विद द वीडियो वेयर यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मन लगा के मेहनत करोगे और फुल मार्क्स लेके आओगे। हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।